इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जज के ओहदे के लिए नाअहल करार। वजारत कानून को तारिक जहांगीरी को डी नोटिफाई करने का हुक्म। डिग्री तनाज़ा केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने फैसले में कहा है कि तारिक जहांगीरी बतौर जज तैनाती के वक्त LLB की दुरुस्त डिग्री नहीं रखते थे। उनकी बतौर जज तैनाती गैर कानूनी थी। तारिक महमूद जहांगीरी जज का ओहदा रखने के अहल नहीं थे। पाकिस्तान का दरियाई चनाब के बहाव में अचानक कमी पर इजहार तशवीश। इंडस वाटर कमीशन के जरिए भारत से वजाहत मांग ली। यक तरफा इकदाम से बाज रहने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान पानी के बुनियादी हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेगा। 7 दिसंबर के बाद दरियाई चनाब में पानी के बहाव में अचानक कमी रिकॉर्ड की गई। ज़रूरी सीजन में दरिया के बहाव से छेड़छाड़ अवामी ज़िंदगी और ग़िज़ाई सलामती के लिए ख़तरा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने ब्रीफिंग में कहा है कि सरहद पार से हमले जारी हैं। पाक अफगान जंगबंदी बरकरार नहीं रही। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग कहा कि जंगबंदी पर पाकिस्तान ने नेक नियति से अमल किया। दूसरी जानिब से जंगबंदी की पासदारी नहीं की गई। शवाहिद हैं कि हमलावर अनासिर को सरहद पार से मुआवनत हासिल है। दहशत गर्दों की तादाद, नाम और माली मुआवनत से मुतालिक मुअतबर रिपोर्ट्स हैं। बॉर्डर बंदिश और तिजारत की मुअत्तली दहशत गर्दी से जुड़ी हुई है। UN सलामती काउंसिल की रिपोर्ट में अफगान तालिबान का दहशतगर्द गिरोहों के अफगान सरजमीन सरहद पार हमलों के लिए इस्तेमाल न करने का दावा मुस्तरद। रिपोर्ट में अफगान हुकूमत का दावा गैर मोतबर करार देते हुए खबरदार किया कि मुतादिद रुकन ममालिक ने इत्तला दी है कि दाइश खुरासान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, अलकायदा और दीगर गिरोह अफगानिस्तान में सरगर्म है और बैरूनी हमलों की मनसूबाबंदी भी कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अलकायदा तालिबान के साथ करीबी रवाबित रखती है। ताहम सबसे बड़ा इलाकाई ख़तरा TTP को करार दिया गया है, जो अफगान पनागाहों से कार्रवाइयाँ कर रही हैं। तालिबान क़यादत के कुछ सीनियर अरकान TTP को पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के लिए नुकसानदेह समझते हैं, जबकि दीगर अब भी उसकी हिमायत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हलाल गोश्त की बरामदी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। 2 हफ्तों में अमली इक़दामात पर मुश्तमिल 3 साल जामे हिकमत अमली पेश करने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हलाल गोश्त की पैदावार को आलमी मयार के मुताबिक और इलाकाई पैदावारी मकदार की मुसाबकत में बढ़ाने के लिए खुसूसी इक़दामात किए जाएँ। हलाल गोश्त की आलमी मार्केट में भी पाकिस्तान का बरामदी हिस्सा बढ़ाने की गुंजाइश मौजूद है। मुल्क में मौजूद ज़बी खानों की आलमी मयार की सर्टिफिकेशन और 2 तरफ़ा रजिस्ट्रेशन में हुकूमत हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लिबिया का सरकारी दौरा। कमांडर इन चीफ और डिप्टी कमांडर इन चीफ लिबियन अरब मुसल्लह अफवाज से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सिक्योरिटी, दिफाई और अस्करी ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर पाक लिबिया दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इयादा किया। लिबियन कमांडर इन चीफ ने पाकिस्तान मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा। फील्ड मार्शल को लिबियन अफवाज के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। गिलगित बल्तिस्तान में अगले महीने होने वाले इंतखाबात सियासी जमातों की अक्सरियत राय से मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन शेड्यूल से मुतालिक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर GB राजा शहबाज खान ने कहा कि सियासी जमातों की अक्सरियती राय के मुताबिक नामुवाफिक मौसमी हालात में इंतखाबात का इनकाद मुमकिन नहीं। 13 जमातों ने इंतखाबात मुलतवी करने का मुतालबा किया, जबकि 6 जमातों ने मौजूदा शेड्यूल पर ही इलेक्शन का मशवरा दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 24 जनवरी 2026 को आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी किया गया था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के कहने के बयानिए का खेल खेलने वालों ने मुल्क को तबाही और डिफ़ॉल्ट की दहाने पर पहुंचा दिया। उन्हें जेलों के बाहर धरना देने से फुर्सत नहीं, अवाम भूखी मर रही है। लोधरा में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा है कि लोगों को रिलीफ देने के लिए काम करना पड़ता है। जो सूबे कहते हैं कि पंजाब के पास बहुत पैसा है, वो अपनी नाअहली और करप्शन छुपाने के लिए बात करते हैं। हर सूबे के पास NFC का बहुत पैसा है। पंजाब के पास जितना पैसा है वो अवाम पर लग रहा है।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के हुक्म पर वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी और दीगर को इश्तिहारी मुलजिम करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। मुख्तलिफ जगहों पर नोटिस चस्मा कर दिए गए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में भी मुख्तलिफ मकामात पर तलबी के नोटिस लगा दिए गए। सोहेल आफरीदी, मीना खान, अमजद खान, शफीउल्लाह जान और अमजद आफरीदी को अदालत में पेश होने की हिदायत। नोटिस में कहा गया कि मुलजमान की पेशी से मुतालिक यह आखिरी मौका दिया जा रहा है। मुलजमान पेश न हुए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुल्क के शिमाली इलाकों में बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। बाबूसर टॉप, नागा पर्वत और बटुगा के पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -2 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के बेशतर अजला में 20 से 21 दिसंबर के दौरान बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के इम्कानात। तर्जुमान के मुताबिक बारिशों के बायस धुंध और स्मॉग की सूरत हाल में कमी वाक़ई होगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में सुबह के औकात में धुंध से मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर रहे। मेरा नाम मोहम्मद तुफैल है। मैं सऊदीया जा रहा था ड्राइविंग वीज़े पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने मुझे अपलोड किया था। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। फिर उसने मुझे ड्राइविंग भी सिखाई और ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा दिया और टिकट भी करा दिया। अब मैं जा रहा हूँ पूरे डॉक्यूमेंट के साथ। मैं वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का शुक्रगुजार हूँ। FIA जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक्स बारा। नामुकम्मल दस्तावेज पर ऑफलोड, जवान प्रोसेस मुकम्मल करके बैरून मुल्क रवाना। मोहम्मद तुफैल ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा करते हुए बताया कि वज़ीर दाखिला ने ड्राइविंग सीखने, लाइसेंस और टिकट हासिल करने में उसकी मदद की। चंद हफ्तों पहले एयरपोर्ट पर वफाकी वज़ीर दाखिला के इमिग्रेशन अमल का जायजा लेने के दौरान तुफैल को सऊदी अरब जाने से रोका गया। तुफैल ड्राइवर वीज़े पर सऊदी अरब जा रहा था, जबकि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं था। ट्रंप इंतजामिया ने अफगान स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा मुअत्तल कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ा होल्डर्स का हिफाजती इस्तिस्ना ख़त्म कर दिया गया है। ट्रंप ने अफगान निजात की नेशनल गार्ड एहलकारों पर फायरिंग के बाद पाबंदियां सख्त कर दी। अफगानिस्तान 12 ममालिक में शामिल है जिन पर जून में मुकम्मल सफरी पाबंदी लगाई गई। अफगानिस्तान समेत इन 12 ममालिक पर खुसूसी इमिग्रेंट वीज़े पर भी नई पाबंदियां लगी हैं। दस महीने में 8 जंगें रुकवाईं। एक साल में जो हासिल किया वो कोई हासिल नहीं कर सका। एक साल पहले अमेरिका नाकामियों के दहाने पर था। बाइडेन पॉलिसियां दोबारा नाफिज होने नहीं दी जाएंगी। अमेरिकी सदर का वाशिंगटन में खिताब, कहा कि उन्हें करप्ट निज़ाम ख़त्म करने का भारी मैंडेट मिला है। बाइडेन दौर में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स से नौकरियां लीं। उनकी इंतजामिया में सारी नई नौकरियां अमेरिका में पैदा होने वालों को मिलीं। अमेरिका में गैर कानूनी आमदोरफ्त का सिलसिला बंद कर दिया गया। मुनशियात का ज़मीन और समंदर के रास्ते आना 94% कम कर दिया है। कौमी कबड्डी खिलाड़ी के भारतीय टीम की जानिब से खेलने, शर्ट पहनने और भारतीय झंडा लहराने पर पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन की जनरल काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। फेडरेशन सेक्रेटरी राना सरवर का कहना है कि बहरीन में होने वाले टूर्नामेंट में पाकिस्तान की कौमी टीम नहीं, एक खुद साख्ता टीम शरीक थी। पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल किया गया। कौमी खिलाड़ी का भारतीय टीम की जानिब से खेलना और झंडा लहराना नाकाबिले बर्दाश्त है। तहकीकात के बाद सख्त तरीन एक्शन लिया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने IMF की शर्त पर अमल करते हुए शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने के लिए पॉलिसी का मसवदा तैयार कर लिया। वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के हुक्काम का कहना है कि नई शुगर मिल्स लगाने पर आयद पाबंदियां हटाने और सूबाई हुकूमत से इजाज़त लेने की शर्त ख़त्म करने की तजवीज़ है। शुगर मिल्स को खाम चीनी की दरामद की इजाज़त देने की भी तजवीज़ है, लेकिन क्रशिंग सीजन में खाम चीनी की दरामद की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान ने IMF को शुगर सेक्टर डीरेगुलेट करने की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध पुलिस में वसी इस्लाहात और टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन का ऐलान। पाकिस्तान नेवी के अफसरों से खिताब में कहा है कि स्मार्ट सर्वेलेंस सिस्टम, मसनूई जहानत से लैस कैमरे, फोरेंसिक और ऑनलाइन अदालती निज़ाम से शफाफियत में इजाफा हुआ। जनवरी 2024 से नवंबर 2025 तक स्ट्रीट क्राइम्स में 44%, जबकि डकैती के दौरान अमवात में 60% तक कमी रिकॉर्ड की गई।
सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि घरेलू तशद्दुद के मुकदमात में सज़ाओं की शरह 0.5% है, जो हैरान कुन है। ख़वातीन से वायलेंस की वजूहात पूछने की बजाय उन पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। सेनेट की क़यामा कमेटी बराए ह्यूमन राइट्स के इजलास में जियो न्यूज़ के ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 का भी जिक्र। शहरी रहमान ने कहा कि ड्रामा केस नंबर 9 में दिखाया गया कि ज़्यादती के बाद ख़वातीन को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और एक्सपो सेंटर कराची में आज से 5 रोज़ा आलमी कुतुब मेले का आगाज़। इवेंट में 17 ममालिक के पब्लिशर्स के लिए 325 स्टॉल्स लगाए हैं। अवाम सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक अपनी मनपसंद किताबें खरीद सकते हैं।